हेलो गाइज, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एनिमे वॉचर हो या मांगा रीडर। मन में एक बार ये सवाल जरूर आया होगा कि ये चीजें चलती कैसे हैं। ये हम देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, ये बनता कैसे है। बचपन में हमें टीवी पे देखने मिलता था, तब कुछ चीजें पता होती थी, हम देखते थे और कुछ दिनों बाद भूल भी जाते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए थोड़ी बहुत चीजें पता चलती गई। फिर पता चला बाकी दुनिया का एनिमेशन एक तरफ और एनिमे का दूसरी तरफ। कुछ शोज होते हैं जो एक आइडिया से बनते हैं, उनका डेटा स्टोर किया जाता है, फिर उन पर डायरेक्ट शोज बनते हैं जिनको हम ओरिजिनल एनिमेशन कहते हैं। और इसके अलावा एक कैटेगरी होती है जिसका मटेरियल पहले से अवेलेबल होता है, लाइक कॉमिक्स, नॉवेल्स और मांगा। अब तक तुमने जितने भी एनिमे देखे होंगे उनमें से 90% एनिमे का मेन सोर्स मांगा ही होगा, जो बाद में एनिमे अडेप्टेशन से टीवी पे आता है। और बाकुमान इसी मांगा इंडस्ट्री पे बने एक मांगा स्लैश एनिमे है। सो बाकुमान का प्लॉट काफी सिंपल है। ये कहानी है मांगा आर्टिस्ट की कि वो कैसे मांगा बनाते हैं, उसको पब्लिश कैसे किया जाता है एंड ओवरऑल इसकी प्रोसेस क्या होती है, मांगा आर्टिस्ट के स्ट्रगल्स और उनकी लाइफ। बाकुमान के बारे में जब हमने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला था तब हमें लगा था कि लोगों ने देखा हो या ना हो, लेकिन बाकुमान का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं था कि ये किस चिड़िया का नाम है। तो और जोश आ गया कि क्यों ना रिव्यू ही कर दे हम इसका। एक और बात, कुछ लोग इसको बाकुगान भी समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकुगान एक पुराना एनिमे है जो बचपन में आता था टीवी पे। बाकुमान टीवी पे कभी नहीं आया, दोनों अलग है। बाकुमान को उसी ड्यूओ ने बनाया है जिन्होंने डेथ नोट बनाया है, रिटन बाय सुगुमी ओबा एंड इलस्ट्रेटेड बाय ताकेशी ओबाटा। उनके अकॉर्डिंग ये स्टोरी उन्होंने उनके मांगा एक्सपीरियंस से ही बनाई है। इन दोनों की तरह ही बाकुमान में भी ड्यूओ है। टकागी मांगा लिखता है और माशिरो ड्रॉ करता है। माशिरो और टकागी जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं। माशिरो ड्राइंग में बचपन से अच्छा होता है। टकागी उसकी ड्राइंग्स देख के एक दिन उसे ऑफर करता है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर अपनी मांगा बनाएं। माशिरो शुरू में ना बोल देता है क्योंकि उसके अंकल भी मांगा आर्टिस्ट थे और ज्यादा वर्क करने के कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो टाकागी एक दिन माशिरो की क्रश अजुकी मिहो से मिलवाने ले जाता है। तब मिहो बताती है कि उसे भी माशिरो पे क्रश है और उसे वॉइस एक्ट्रेस बनना है। तब माशिरो उसे प्रपोज करता है कि टाकागी और वो मांगा बनाएंगे और उसका जब एनिमे अडेप्टेशन होगा उसमें मिहो वॉइस एक्ट्रेस बनेगी, फिर वो शादी कर लेंगे। इसमें मिहो भी एक शर्त रखती है कि जब तक उनका ये ड्रीम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ओनली मैसेज, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। ये था इसका प्लॉट। अब थोड़ा रिव्यू पे आते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने, ये एनिमे काफी रियल लाइफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड है। जैसे कि काफी सीन्स में नारुतो, वन पीस, ब्लीच और ड्रैगन बॉल की मांगा दिखती है। काफी सारे एनिमे के नाम भी एज अ रेफरेंस बताए जाते हैं, जैसे कि अकीरा टोरियामा, बैरफुट जेन, फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, स्लैम डंक। इसकी मांगा 2008 से 2012 तक चली थी। सो उसके पहले के काफी मांगा वर्क्स इसमें मेंशन्ड है। एनिमे 2010 में आया था। इसमें शोनेन जंप और शोएशा के बारे में भी बताया गया है और ऑथर्स को एडिटोरियल डिपार्टमेंट की इंस्पिरेशन यहीं से मिलती है। इसमें आपको जो भी कैरेक्टर्स मिलेंगे लगभग सभी रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर्ड है। एक सीन आपको ऐसा भी देखने मिलेगा जहाँ हथौड़ी बोलता है कि वो इस वर्क के बाद वन पीस का एडिटर बनेगा और बाकी चीजें एनिमे में देख लो, समझ लोगे। बाकुमान में कई साइड कैरेक्टर्स भी हैं जो कई बार मेन कैरेक्टर्स से भी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, जैसे कि निजुमा एजी, हटोरी, काया, फुकाडा। इसमें मांगा ऑथर्स की कॉम्पिटिशन्स भी दिखाई गई है जहां हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स और लोगों की अलग सोच पता चलती है, जो देखने में काफी रिफ्रेशिंग फील होता है कि कॉन्सेप्ट सेम है, चीजें वही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नया सीरीज ऑफर कर रही है। एनिमे में इसके 3 सीजन हैं, जिसमें हर एक में 25 एपिसोड्स हैं और तीनों ही तगड़े हैं। एनिमेशन, साउंड ट्रैक्स, सब कुछ अच्छा है। डेथ नोट की तरह इसका एंड पार्ट बिल्कुल ऑड फील नहीं देता। जैसे शुरू में क्वालिटी थी वही एंड तक रहती है। स्टोरी में बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में उसकी भी कमी दूर हो जाती है। तो कुछ लोगों के मन में अब भी ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी मांगा पढ़नी चाहिए या एनिमे देखना चाहिए। एक्चुअली मैं इसका आंसर देने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं तो पैदाइशी एनिमे वॉचर हूँ, मांगा ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एनिमे के बारे में देखते टाइम बस कुछ चीजें नोटिस की है। जैसे कि मांगा में तुम्हें एनिमे से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। मांगा में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सीरीज में ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे,
स्टोरी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते और कुछ टाइम के लिए ही दिखाए गए थे, इसलिए उनका पार्ट एनिमी से कट कर दिया। झलक बस मांगा में ही दिखेगी। ऐसे ही एनिमी में कुछ ब्रांड नेम्स को ऑल्टर कर दिया गया है जो मांगा में अपने ओरिजिनल नाम से ही है। लाइक शोनेन जंप इज शोनेन जैक एंड शुएशा इज युएशा। ये इसलिए हुआ क्योंकि एनिमे जिन टीवी चैनल्स पे एयर होता है वहाँ बिना स्पॉन्सरशिप के एडवर्टाइजमेंट्स या एक तरीके से एडवर्टाइजिंग ही नहीं चलती किसी सीरीज में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स को नेकडॉनल्ड्स बोल देना, कोका कोला में सी के बदले के लेटर यूज करना एक्सेट्रा। तो रिव्यू तो यही खत्म होता है, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है बताने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अब तक रुके हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनीवे, इस एनिमे को देखने के बाद हो सकता है कि आपको भी लगे कि मैं भी मांगा बनाऊंगा, लेकिन बाद में आपको याद आएगा कि आप जापान में नहीं रहते हैं। सो कुछ एप्स हैं जैसे कि वेबटून और स्ट्रिपी। वेबटून में वेबटून कैनवस सेक्शन में आप अपनी मांगा अपलोड कर सकते हैं, वो डिजिटल होनी चाहिए। और स्ट्रिपी वेबटून का ही एक सब्स्टिट्यूट है जो बनाया गया है इंडिया के लिए। वेबटून के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबटून की वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन, कार्ड्स और एंड स्क्रीन में होगी। स्ट्रिपी का इंटरफेस सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी एक स्कीम भी है जहां वो आपको पैर बना के भी देते हैं, लाइक मांगा आर्टिस्ट और स्टोरी के लिए आप इंडिविजुअली भी वर्क कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए उनको आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ऐप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम कई लोगों को जानते हैं जो अपने मांगा के 10th चैप्टर को बना रहे होंगे। अगर आपको मांगा बनानी भी नहीं आती तब भी वहाँ आप इंडियन आर्टिस्ट का वर्क चेकआउट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सभी जगह फॉलो करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।